भाई 3 भाई से ना मतलब है जितना गरौनी में लोग करो नहीं मारे हैं थप्पड़ नेपाल साहब ने मारे ना होते नहीं विवाद हुआ होता कोई ये गांव के लोग थोड़ा ही कोई बोल रहा था कि आप क्यों कर रहे हैं कि आप नहीं करने देंगे तो कोई कहता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लेखपाल साहब ने थप्पड़ क्यों मार दिया। पहले खुद ये लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल साहब ने पहले थप्पड़ मारा तब जाकर के बातें बढ़ गई। इसके बाद जब वो थप्पड़ जड़ाए उस बच्चे को तब तक से सारी प्रशासन को उस समय कर रही है लेखपाल साहब आपको ये नहीं करना चाहिए। अब अधिकारी के तौर पर होकर थप्पड़ क्यों किसी इंसान के ऊपर उठा रहे हैं। ये सब लेखपाल ने कैसे हमला किए। पहले मारे क्यों मारे अधिकार है कहीं अथवा में लिखा गया है तो फिर बताएं। अब ये लोग सरकारी काम में बाधा नहीं बनाए तो फिर उस बच्ची को क्यों थप्पड़ मारा गया। क्या फोन से वीडियो बनाना दूर हट करके वीडियो बनाना कितना गुनाह है। वो अपने घर पर रहते हैं प्रधान बुलाते हैं तो जाते हैं जिसे किसी का काम रहता है तो जाते हैं ऐसे तो कभी नहीं हल्के मिनवास नहीं कहीं कुछ की गया है जानबूझ के किया शादी से एक तरफा किया सारी वो वोट के लिए घर में तो जारी करके किया है। तो क्या रास्ते में किसी का घर आएगा तो जेसीबी उसको तोड़ते निकल जाएगी। इतनी तानाशाही हो गई है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत में देख रहे हैं आप। इस वक्त हम गाजीपुर जिला के सहेड़ी गांव में हैं। पीछे कुछ दिनों इस गांव में एक प्रकरण आया था। लेखपाल को मारने का आरोप था कि लेखपाल को मारा गया है, पीटा गया है, चोटें भी आई थी, उस सर में चोटें दिखी थी, गाजीपुर अस्पताल में भर्ती थे। डीएम साहब ने संज्ञान में लिया था। कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हुई है और यही वो जगह है। इसी मौके पर हम लोग हैं। इसी जगह के लिए ये प्रकरण हुआ था। बताया जा रहा है कि ये जगह आबादी की ज़मीन है, लेकिन पहले ये शायद इन लोगों के पर्ची उर्ची कटी थी, लेकिन अब जो है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ड्रोन से जो चीज़ें दिख रही हैं वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि अब जो ड्रोन पे नज़र आएगा वो चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये कह सकते हैं जो आबादी की ज़मीन ये पूरी तरह से उलझ चुकी है। ये वहाँ पे पिलर गाड़े गए थे, वहाँ पे पिलर देखेंगे, वो पिलर वहाँ गाड़े गए थे, वहाँ पिलर लगाए थे। पिलर वो पूरा सा हाँ पिलर पूरा उखड़ चुका है। सहयोगी हमारे दिखाएंगे पिलर वहाँ उखड़ा वहाँ उखड़ा है। यानी कि झगड़ा होने के बाद जो है कि उसके बाद तब जाके जेसीबी आई, उसके बाद ये सारे पिलरों को उखाड़ दिया। डीएम साहब ने जांच करने के लिए बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेखपाल साहब ने क्या रिपोर्ट लगाया, लेखपाल साहब ने क्या बताया, उसके बाद ये जांच बैठी। आखिर ये झगड़ा क्यों बढ़ा, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। क्या लेखपाल साहब अपने हल्के में निवास करते हैं, लेखपाल साहब इसकी जांच करते हैं, लेखपाल साहब गांव में रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, इसकी जांच कब बैठेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि लेखपाल साहब पे जो वार किया गया, जो पीटा गया, वो निंदनीय है, लेकिन उसके पहले भी एक प्रकरण हुआ है जिस चीज़ को बताया नहीं गया, जो प्रकरण आपसे पूरे तरीके से छुपा दिया गया है। हम लोगों से बात करते हैं, लोग हैं, और यही लोग पूरा प्रकरण बताएंगे। आखिर पूरा प्रकरण उस दिन का क्या था, कैसे झगड़ा हुई, क्या वारदात हुआ था। क्या आपका क्या नाम है। मुराली बिंद। हम लोग आपके ही ये इसी आप ही घर पे खड़े हैं जी बगल में हमारा घर है। ये जो पिलर गाड़ा गया था ये आप ही लोग का पिलर था। एक सुन्नर है आपका, ये पिलर है ना। आपका क्या नाम है। एक सुंदर नाम का सुंदर बाप का नाम भारद्वाज। आपका क्या नाम है। हाँ हमारा नाम सुंदर है। सुंदर आपका नाम। अब एक हमारे वारदात उस दिन का मामला क्या था। मामला क्या हुआ था कि लेखपाल को मार दिया गया, पीट दिया गया। नहीं, कोई लड़का फेंक दिया ढेला साहब, हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग खनाया लगा, तुरंत खनाया लगा, हम लोग कुछ बोल नहीं, घर जाकर रो रहे थे हम लोग। प्रशासन आ गया, खन दिया, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे साहब। लेखपाल को आखिर क्यों मारा गया, क्यों उसको पीटा गया, ये हमको थोड़ा सा बताएं। मामला क्या हुआ था, झगड़ा क्या हुआ। लड़का था साला, वही में बिमरज करके वही लोग फेंक दिया, वो हम लोग कुछ नहीं बोले। असली बात बता ही नहीं पा रहे हैं पूरा। आप बताइए क्या हुआ था। वीडियो कॉलिंग एक लड़का इतना दूरी से नेपाल का कर रहा था। अच्छा, मतलब शुरू से किस क्या हुआ था, क्या लेखपाल से यहाँ करके क्या हुआ। नेपाल आए थे तो हम लोग आए कि यहाँ पर तो पूछे कि सर क्या होना है, तो कहने कि ये सारी गिट्टी हटाओ, छड़ हटाओ, सारी बालू हटाओ। हम कहने कि सर जितना आपको तोड़ना फोड़ना है तोड़ फोड़ लीजिए, हम लोग धूप लग रही है कि कितना गिट्टी हटाओ, कितना बालू हटाओ। वो अपना जेसीबी चलाना शुरू कर दिए। एक पिलर पूछे कि किसका, हम बोले कि सुन्नर का है, रमई का है, मोलई का है। तो सुन्नर को बोले थे कि अपना ये पिलर हटाओ। ये कहे कि नहीं सर इतना धूप लग रही है, कैसे हम लोग हटाएं, जो करना है आप कर लीजिए। बस उस पिलर को तोड़े। उस पिलर को तोड़ने के बाद अभी इधर गड्ढा खनने लगे। हम लोग चले गए वहाँ पे, सारी प्रशासन सारी अधिकारी बैठे थे। हम लोग 100 नंबर को फ़ोन करवा कर बुलवाए थे। 100 नंबर आई थी। दरोगा साहब पूछे कि कौन ये काम करवा रहा है। हम लोग बोले कि प्रधान और लेखपाल करवा रहे हैं। तो बोले कि लेखपाल कहाँ है, बोले कि वो लेखपाल है। आज लेखपाल के यहाँ जब हम लोग पहुँचे, दरोगा साहब पहुँचे नंदगढ़ थाने के, और तब तक से एक लड़का दूरी से इतना दूरी से वीडियो कॉलिंग कर रहा था। उस लड़कों को थप्पड़ उठा कर वीडियो मतलब बना रहा था ना।
से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो लड़का वीडियो बना रहा था, जो बातचीत हो रही थी, तो लेखपाल साहब आया उस लड़के को थप्पड़ जड़ दी? जी, वहाँ सारी प्रशासन सारी अधिकारी बैठी है। इसके बाद जब वो थप्पड़ जड़ाए उस बच्चे को, तब तक से सारी प्रशासन को उस समय कर रही है, लेखपाल साहब आपको ये नहीं करना चाहिए, अभी अधिकारी के तौर पर होकर थप्पड़ क्यों किसी इंसान के ऊपर उठा रहे हैं। हम लोग सब लोग मतलब कि कहे जो अभी अधिकारी पुलिस सब लोग मना, लेखपाल साहब को मना कर रहे हैं, क्यों आप मार दिए? क्यों मारे नहीं चाहिए, आप पर अधिकारी होकर नहीं चाहिए। हम लोग हाथ उनका जोड़ रहे हैं लेखपाल साहब का, लेखपाल साहब आप अधिकारी होकर क्यों इस बच्चे को हाथ उठाए। इसी बीच में एक बच्चा उठाकर उनके ऊपर कंकड़ मार दिया, कोई देखा नहीं है। दूसरा आप लोग के पक्ष के, आप लोग घर वालों की तरफ से? कोई नहीं, दूसरा कोई लड़का मारा है, इसी गांव का ही लड़का है, और इस पक्ष का कोई नहीं मारा है। उसी समय एसओ साहब आए थे नंदगंज के, प्रशासन वहाँ डीएम साहब भेजे कि लेखपाल साहब को पत्थर लगे है। तब तक से जब पत्थर लगा तो प्रधान और लेखपाल उस पाल के घर में भागे, दरवाज़ा धड़ाम से बोला। तो हम लोग सोचे थे कि कोई साजिश से घर में जाकर रच रहे हैं। हम यही बार बार कहते हैं, कोई किसी को देखा नहीं कि कोई कंकड़ मारा है, चलाया है, तो हम लोग सोचे थे कि उस घर में जाकर साजिश रचा रहे हैं। और तब तक से इतना ही कहने पर अब प्रशासन सारी कर रही है कि ये जो है कि लेखपाल को नहीं करना चाहिए, गलत काम हो रहा है, जो है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन बोले कि लेखपाल ने गलत किया? बिल्कुल, वो खुद कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी जनता सुन रही है। इसके बाद सुनो, सारी जनता सुन रही है। इसके बाद घर में गए वो लोग, तो हम लोग सोचे थे कि वो साजिश घर में रचते होंगे, और तब से एक लड़का मलहम पट्टी उनको बांध दिया, चाहे ज़्यादा चोट हो या कम चोट हो, उसको हम लोग तो देखे नहीं थे। जो शंका आपको थी कि साजिश रची जा रही, वो चीज़ें हो गई। हाँ, लेकिन बाद में जब एम्बुलेंस से आई थी तो हम लोग सोचे कि यार कि कोई किसी को मारा नहीं है, तो आखिर में चोट कहाँ से आई कि एम्बुलेंस भी आ गई। और तब तक से गाजीपुर थाना, नंदगंज, सादियाबाद थाना सब लोग आ गए। हम लोग वहीं पर खड़ा होकर एसडीएम साहब से बात कर रहे थे, इस सर आप मौके पर चल कर देख लीजिए, जो अनर्गल हो रहा है उससे कहिए, और जो सही हो रहा है उससे कहिए। यही सब कुछ बात कर रहे थे अधिकारियों से। आज तब तक से डीएम साहब वहाँ से फ़ोन कर दिए कि जो बात करते हैं उनको गाड़ी में बैठा लो। तो क्या लेखपाल साहब इमरजेंसी की हालत में हो गए थे वो? अब क्या आपातकाल में हो गए थे? क्योंकि आमतौर पर एम्बुलेंस से आपातकाल इमरजेंसी में आती हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा चोट उनको लग गई थी क्या? तो सर हम उस समय अभी तो देखे नहीं, अब तो गए थे वहाँ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में डीएम साहब जाकर उनका निरीक्षण किए, कितना चोट आई कितना नहीं आई। तो आधा घंटा के बाद हम लोग के सबकी मोबाइल जो बड़ी वाली है उस पर सब डिटेल आ गया कि इतना इतना चोट है, ऐसे काम हुआ है। तब लोग सब देखने लगे कि डीएम साहब गए हैं वहाँ पे। इसके बाद बारिश होने लगी, बस काम जो है कि वहीं पर ठप हो गया। एक 4 लोग यहाँ से उठा कर लेकर गए हैं। अच्छा, एफआईआर हो गई? जी, 4 लोगों पे? हाँ, 4 लोग पर एफआईआर कर लिए। किस पे हुआ है? हुआ है राजू बिंद और एक भोनू बिंद, और 2 उनका क्या नाम है, हाँ उपिंदर। 4 लोग पर हुआ? जी, 4 लोग पर। तो बताइए कि हाँ, तो सुना था, सुनिए। हाँ। और एक बच्चा जो है उसको थाने में से उठाकर बंद किए हैं अभी भी? हाँ, अभी बंद है। उसी समय उसी दिन थाना में से बंद किए हैं। वो पूछे थे एसओ साहब कि कौन कौन लोग वीडियो कॉलिंग बना रहे थे, तो एक थे उसमें से पुलिस बोला कि ये 3 लोग हैं, तो 3 लोग को बंद कर दिए। 3 लोग को बंद करने के बाद जो खाना वाना यहाँ से गया, तो 1 बजे रात को 2 बच्चों को छोड़ दिए और 1 बंदे को उसमें बंद कर लिया। वीडियो बनाने के चलते 3 लोग बैठा लिया गया? जी 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 जी। ये कैसा नियम आ गया है कि वीडियो बनाने पे रोक दिया जाएगा, वीडियो बनाने पे पकड़ के थाने में बैठा दिया जाएगा? हैं, हालांकि अनुच्छेद 19A में साफ कहा गया कि स्वतंत्रता अधिकार का पूरा प्रावधान दिया गया आपको कि आप वीडियो बना सकते हैं। हालांकि आप क्या प्रशासनिक कार्य में या फिर ये आपके सरकारी कार्य में कोई बाधा बन रही थी क्या उस वीडियो से? नहीं ना, बन रही? नहीं सर, उसमें कोई बाधा नहीं थी। ये तो सबको मालूम था कि डीएम साहब का आदेश है, इसमें कोई बोलेगा नहीं, जो करना है राय। आप लोग की है नहीं, आबादी के है ना, आबादी की जमीन। आपको पता था कि डीएम साहब ने आदेश दिया तो कार्य होगा, लेकिन सबसे बड़ा लेखपाल साहब ने थप्पड़ क्यों मार दिया? थप्पड़ क्यों मारे? इसी वजह से रंजिश हो गई, बस इसी वजह। तो इसके जांच क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बातें रखी कि लेखपाल साहब भी थप्पड़ लड़के को मारे? अभी यही तो बतिया, आपके 4 लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया है जी, लेकिन लेखपाल साहब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो भी थप्पड़ मारे हैं, ये बात क्यों नहीं कहा? पहले तो वही मारे हैं थप्पड़, लेखपाल साहब ने मारे न होते नहीं विवाद हुआ होता। कोई ये गांव के लोग थोड़ा ही कोई बोल रहा था कि आप क्यों कर रहे हैं, कि आप नहीं करने देंगे, तो कोई कहता नहीं है। वो तो जो अधिकार दिए हैं डीएम साहब, उन्हीं के अधिकार से काम होता है। उस पर अमल भी है ना? एकदम अमल है। जो गाजीपुर जिले के मालिक हैं वो जो कहेंगे वो हम लोग को मान लेंगे। डीएम साहब ने अपना ही रूप दिखा दिया, वो अपना ही रूप लेखपाल साहब ने अपना रूप दिखा दिया ना, उन्हीं के बल से लेखपाल साहब थप्पड़ छोड़
छोड़ दिए हैं। नहीं बताइए एक मिनट, लेखपाल का क्या नाम है? तो अनिल प्रजापति। अनिल प्रजापति जी हैं ना। लेखपाल साहब अपने हल्के में रहते हैं। हल्के मतलब कि जिस निवास घर में गांव में निवास किया जाता है, उनको पैसा मिलता है, चलने का पैसा, पेट्रोल का पैसा, कुछ मिलता है। गांव में रहते हैं लेखपाल साहब हमेशा? यहाँ तो नहीं रहते हैं। यहाँ तो सोच के बताइएगा, कभी देखे रात में नहीं देखे? कभी नहीं। कहाँ रहते हैं? वो अपने घर पर रहते हैं, प्रधान बुलाते हैं तो जाते हैं, जिसे किसी का काम रहता है तो जाते हैं, ऐसे तो कभी नहीं। हल्के में निवास नहीं उनका? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। रात में वारदात होती है कभी, झगड़ा मार या फिर आग लगाना की रिपोर्ट लगाना, कोई रिपोर्ट लगाना हो तो कभी लेखपाल साहब रात में आए हैं? नहीं, कभी नहीं। डीएम साहब इस बात को नोट कीजिएगा, जो प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं इस बात को, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि लेखपाल साहब अपने हल्के में क्यों नहीं रहते, सबसे बड़ा सवाल। और लेखपाल साहब को जब उनको चलने का पैसा और आपके उनके आवास का पैसा मिलता है, रुकने का पैसा मिलता है, तो लेखपाल साहब आखिरकार अपने हल्के में क्यों नहीं रुकते हैं? डीएम साहब इसकी भी जांच कीजिएगा। मैं निंदा करता हूं कि उनको नहीं मारना चाहिए, उनको चोट नहीं लगानी चाहिए, लेकिन एक ये भी बात है कि लेखपाल साहब को भी उस लड़के को नहीं मारना चाहिए। कम से कम डीएम साहब इसकी भी जांच करें आप। जब से आप आए हैं तब से चीज़ें एक्टिव हो रही हैं और बहुत जगहों पे कार्य अच्छा हो रहा है, तो द भारत की टीम ये आशा करती है कि आप इस पर निष्पक्ष जाँच जरूर करेंगे और न्याय भी, जिस तरीके से जो अन्याय हो रहा है परिवार के साथ, ये उसको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, जो गलत है उसको दोषी आप ठहराएं, उसको आप सजा दें, लेकिन अगर इसमें लेखपाल साहब भी दोषी पाए जाते हैं, उनको भी उतना ही सजा हो। ऐसा ना हो कि उनको चोट लग गई है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रहम दिखाया जाए। और लेकिन ये पॉइंट जरूर आप नोट कीजिएगा कि लेखपाल साहब अपने हल्के में क्यों नहीं रुकते हैं, लेखपाल साहब इस गाँव में क्यों नहीं रुकते हैं, जब उनको पूरे तरीके से मेहनताना सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी तनख्वाह मिल रही है, फिर भी कैसे ये रिपोर्ट लगाएंगे आखिर में? आप सबसे बड़ा सवाल है कि लेखपाल साहब ने थप्पड़ क्यों मार दिया पहले? खुद ये लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल साहब ने पहले थप्पड़ मारा, तब जाकर के बातें बढ़ गई, नहीं तो विवाद नहीं बढ़ा होता। क्या अपने आप को बहुत बड़े अधिकारी को समझ लिए कि क्या वीडियो बना क्या इतना गुनाह है कि आप थप्पड़ किसी को जड़ देंगे? तो कम से कम लेखपाल साहब इस जांच को जरूर देखें, इस चीज़ को जरूर देखें कि आखिर में डीएम साहब इस बात को जरूर देखें कि लेखपाल साहब उस लड़के को थप्पड़ क्यों जड़े, पहले क्यों थप्पड़ मारे? उस जो वीडियो, अच्छा वीडियो में थप्पड़ मारने वाला आया है कि नहीं? अब तो उसी के पास मोबाइल, अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ तो उसी से मारे हैं ना? हाँ, उसी से। तो उसमें दिखा होगा जरूर। बिल्कुल, तो उसी जमा है ना? हाँ, वो जमा है। तो डीएम साहब वो मोबाइल जमा की गई वहाँ पे, उसको जरूर आप जांच करवाइए। हम क्या करें? आपका क्या नाम है? माला। आप यही जी मेरा है। अच्छा, राजू की पत्नी आप हैं? जी। अच्छा, वो लड़का जिसकी थप्पड़ लगा है वो लड़का गिरफ्तार है। हाँ जी सर। सर सबकी जे गिरफ्तार है, उसकी सबकी मोबाइल भी बंद है। तो मोबाइल में तो आया होगा ना, जब थप्पड़ मारे होंगे तो झटके से तो मोबाइल गिरी होगी, चाहे गिरी, मोबाइल गिर गई है सर। वो तो वीडियो बन रही हो तो ये जांच ये लोग नहीं, ये लोग किया कि मोबाइल हमको वीडियो दिखाओ, कहाँ वीडियो बना रहे थे? कोई नहीं देखे हैं। सर देखे ना, देखे हैं। जांच इसमें नहीं बैठाए? देखे हैं यशो साहब, लेकिन उस समय जो कि डीएम साहब का आदेश आया कि जो बात करते हैं इनको पहले उठाकर गाड़ी में बैठा लो। अच्छा, वो तो 4 लोग को तो बैठा लिए। देखे हैं वो थप्पड़ लगा है तो जी सर। क्या आप चाहती हैं? डीएम साहब भी देखे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर चाहते हैं कि ये सब लेखपाल ने कैसे हमला किए, पहले मारे क्यों ना? क्यों मारे? अधिकार है कहीं अथवा में लिखा गया है तो फिर बताएं। नहीं, आपको जमीन देनी, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मारोगे क्यों? मारे हो क्यों? मारने के तो अधिकार हो नहीं नहीं मारने का, तो फिर क्यों मारे? अभी जेल में ही वो है। अभी जेल में है। 4 लोग कितने दिन से जेल में वो लोग हैं? 25 तारीख से गए थे जी। कार्रवाई चल रही है ना? तो लेखपाल साहब कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं अभी तो नहीं। आप ही लोग के परिवार पे हो रही है जी। एक तरफा सब पकड़ के हम लोग के ले गए थे, पुलिस प्रशासन आई तो। ये आबादी की जमीन है ना? ये जान लीजिए सर कि जो हमारा खनवाने के आदेश किए हैं वो लेखपाल साहब, अरे एसडीएम, तो खनवाए के एसडीएम आदेश किए हैं सही, लेकिन ये दबी बना करके पैसा दे करके ये गडेरी लोग प्रधान से मिल करके लेखपाल से मिल करके वो एसडीएम ने अधिकार एसडीएम साहब ने ठीक किया, मतलब अधिकार दे दिया। एसडीएम साहब अधिकार किए थे खनवाने के लिए सही, लेकिन ये लेखपाल और प्रधान दबी बना करके गडेरी लोग से पैसा ले करके खेला कर खनाने के अथवा रुकवा दिए, मतलब ना रुकवाए नहीं सर। सुनिए सर, एक हरियाणी की जमीन थी, उसी में गड्ढा है वो पास में। अच्छा। उसी को आदेश किए ये लोग जबरदस्ती मेरा घर आबादी के ये लोग गिरवाए। इसमें आबादी जबरदस्ती दिखाई गई है क्या? आबादी की जमीन है ना? वो खनवाने के आदेश किए वहाँ गड्ढे के। वो काम है तो अलग है, ये काम तो अलग है। ये आबादी की जमीन है, आबादी की जमीन है ना? ये आबादी की जमीन है। ये राजू बिंद है, वो अपना वहाँ से बना रहा था अपने सिवाजा से। ये पटी जमीन थी, ये जमीन पटी है बाप दादा की। हम लोग के बाप दादा पूछते जैसे माटी खन के पुराना मकान बना रहे थे,
और हमारा एक यहाँ से 15 फीट जमीन एक खनी गई। ये जमीन पटी थी हमारा, जो पुराना घरों को वही मट्टी पटी थी। बाकी लेखपाल हमसे एक बार नहीं आदेश दिए पहले, ना कोई बोला ना प्रधान बोला, तुरंत जेसीबी लेकर आए हैं और तुरंत जेसीबी या ट्रैक्टर लेके आएंगे, तुरंत खुदवाना शुरू कर दिए। यही काम हुआ था, कोई हम लोग को आदेश नहीं मिला, ना कोई सूचना मिली। हाँ, डीएम के आदेश मिला। अभी लोग कहें कि डीएम के आदेश, हम लोग कुछ नहीं बोले। राम आप लोग कुछ नहीं बोले हैं, डीएम का आदेश ठीक आप लोग मान राम सत्य नहीं बोले हम लोग। तकलीफ इस बात की है कि आपने मारा क्यों, आपने झगड़ा क्यों किया, बस यही बात साहब, बस यही बात है। सही बात है, तो अपना अपना काम करके चले जाते हैं भाई, ठीक है हमारी जमीन नहीं, हम क्यों ऑब्जेक्शन लगाएंगे। साहब, ये सरकारी की जमीन है, आप खनवा दिए साहब, हम लोग कुछ जमीन से नहीं। कोई दिक्कत नहीं आप लोग की कुछ थी, नहीं। लेकिन ये झगड़ा आपने करके चला गया, आपने मार दिया उस लड़के को, हाँ फिर साहब। ये चीज आप लोग एक बात हमारे को एक जबान नहीं बोले साहब, है ना? ये हमारी है, वहाँ पिलर 15 फुट पछाड़ है, सरकारी काम में बाधा आप लोग नहीं बने। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोले, एकदम राम सत्य यहाँ बोले। यहाँ से हट के चले गए अपने द्वार पर, वहाँ पर हम जाकर आधा घंटा रोए साहब, समझ रहे हैं। ठीक है, चुप रहिए। और ये तकलीफें ये देखिए दादा झेले हैं कहीं ना कहीं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग जो और ये सारा प्रधान कहा था, वहाँ से हमको फैसला दिया था, उसके फैसला पर हम बनाए थे, कोई नहीं बोला था। प्रधान को फैसला दिया, प्रधान और गाँव वाला ये साल लोग ये भी फैसला दिया था, फिर भी सारा हमारा खनवा दिया ये। अच्छा, फैसला आने के बाद भी? हाँ। तो ये दादा जानबूझ के किया है तब तो? हाँ, जानबूझ के किया, साजिश एक तरफा किया साले, वो वोट के लिए घरेलू को जारी करके किया है। डीएम साहब, इसकी जांच बैठाइए आप जरूर, और निष्पक्ष जांच बैठाइए। और आशा है लोग भी बड़ा विश्वास है आपको, क्योंकि जिस तरीके से लाइनें लग रही हैं, जिस तरीके से भीड़ आपके यहाँ हो रही है, तो कहीं लोगों को आपको विश्वास है, जिस तरीके से कार्य अच्छे हो रहे हैं। और ये सराहनीय कार्य है कि आपके यहाँ इतनी भीड़ हो रही है और इतने निस्तारण भी हो रहे हैं, अच्छे खासे काम हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब से डीएम साहब आए हैं तब से अच्छा कार्य हो रहा है। ये लोग खुद कह रहे हैं कि जैसे आदेश आया हम लोग ऑब्जेक्शन तक नहीं लगाए, हम लोग सरकारी काम में बाधा नहीं बने। लेकिन ये भी सवाल है कि जब ये लोग सरकारी काम में बाधा नहीं बनाए तो फिर उस बच्ची को क्यों थप्पड़ मारा गया? क्या फ़ोन से वीडियो बनाना, दूर हट करके वीडियो बनाना कितना गुनाह है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे बड़ी बात कि उस वीडियो की जांच कर लें आप कि थप्पड़ पहले कौन मारा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, थप्पड़ किसने पहले मारा है। अगर लेखपाल साहब ने मारे होंगे तो साफ उसमें कुछ ना कुछ क्लू दिखा होगा, तो कम से कम उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर जाँच बैठे। और सबसे बड़ा जाँच तो ये बैठे, ये लेखपाल साहब अपने हल्के में कितने सालों से, कितने महीनों से रह रहे हैं, कितने दिन रहते हैं, इसकी भी जांच हो, ज़मीनी हकीकत हो, लोगों से, ग्रामीणों से पूछताछ हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पहले थप्पड़ किसने मारा। डीएम साहब इसकी भी जांच करेंगे। क्या दादा आपका भी हमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा के पिताजी है ना, अभी तो बेटा उसमें बंद है उसमें, है ना? हाँ सर, तो जानबूझ के क्या फंसा जा रहा है क्या? हाँ, जानबूझ के फंसा रहा है। ये पंचायत के फैसला में कहना सब बनाओ और तनका में सब बुला के ढुआ वाले। अच्छा, पंचायत के फैसले में ही आप लोग को दिया गया, ये नहीं कि अपने जबरदस्ती आप लोग नहीं, जबरदस्ती आप लोग नहीं गाड़ रहे थे ना? मकान वही करता रुकल है, ढलाल खरियान में जमीन है। मतलब ये दादा ये जमीन जो है, ये मतलब कि ये पंचायत होने के बाद ही आप लोग पिलर गाड़ रहे थे ना, ये नहीं कि चलो जबरदस्ती आप लोग सरकारी जमीन में गाड़ रहे थे। वो बात ना रहा साहब, जब प्रशासन आई इसको हटाने के लिए तब भी आप लोग चुप थे। हाँ, मन का जरूरत है, कोई ना बोलत रहा। कोई बस यही है कि लेखपाल साहब ने थप्पड़ मारा, विवाद बढ़ गया। हाँ, उसने से ब्याज बढ़ गई ना, लेखपाल साहब थप्पड़ मारे होते ना, विवाद बढ़ा होता। ब्याज बढ़ल यही बात है। और खैर ये राजू का पिलर उपाड़ना था और सुंदर का क्यों तोड़ा गया? अच्छा, सुंदर का भी तोड़ा गया है। हाँ, ये डीएम को बोलिए, आप डीएम को आदेश दीजिए, बोलिए कि सुंदर का भी कहे से अब कि नहीं, बिना कहले टूट गया। ये यहाँ को उखाड़ना तो वहाँ के उखाड़ दिया। यहाँ का राजू का 2 पिलर का बाद 3 पिलर का था, और सुंदर जी से कोई विवाद नहीं था। सुंदर जी को पुरानी जगह में पटी थी माटी, पानी खड़ा गया जब उससे विवाद बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं कुछ नहीं, उससे विवाद नहीं था, कोई नहीं। मैंने कहा क्यों खड़ी है? गाँव अब लेखपाल जाने और प्रधान जाने, वो भी लोग का साजिश था ना था। क्या रास्ते में वो पड़ रहा था क्या? कौन जेसीबी आई थी क्या? रास्ते में था, वहाँ पर हम बनाए थे 15 फुट आने जाने के लिए, वो तोड़कर एकदम वहाँ से पिलर हमारे ऊपर रास्ते में जिसका घर दिखेगा उसको भी तोड़ देंगे आप? अब कहाँ छका करके सब लेखपाल वो कहू यही कहेंगे ना, डीएम आदेश दिए थे खाली पिलर राजू को बनाने के लिए, और प्रधान और लेखपाल मिलकर हमारा भी तोड़ दिया। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए डीएम साहब इस पॉइंट को भी नोट करके रहिएगा। सुंदर का नाम अगर लेखपाल डीएम साहब से पूछिए कि सुंदर का नाम कहीं जाहिर था या नहीं जाहिर था, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। या वो कोई गलत से या सही से। जब ये राजू का पिलर 2 उखाड़ना थे, दो पिलर, हाँ ये उखाड़ना था, तो सुंदर का पिलर क्यों उखाड़ा गया, ये भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है क्या रास्ते में जब वो पड़ा था, कि रास्ते में जब लोग बताते थे कि रास्ते में जेसीबी आ रही, तो जेसीबी रास्ते में पिलर पर उखाड़ दिया गया, तो क्या रास्ते में किसी का घर आएगा तो जेसीबी उसको तोड़ते निकल जाएगी? इतनी तानाशाही हो गई है क्या? इतनी सच में तानाशाह हो गया है कि जिसका भी घर रास्ते में आता जाएगा उसका घर आप तोड़ते निकलते चले जाएंगे, और सिर्फ 2 पिलर उखाड़ने के लिए? डीएम साहब इसकी जांच जरूर बैठाइए आप, और पक्का जांच बैठाइए, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आपकी छवि को खराब करने के लिए। जब 2 पिलर की बात थी तो वो पिलर क्यों उखाड़ा गया? क्या उनका नाम है?
और उनका सच में उनका नाम होता अगर तो फिर तो हमारा- ठीक है। हम भी बदनाम थे तो डीएम हमको भी कहा कि सूचना दिया कि नहीं सुंदर भी बदनाम है तो तोड़ा जाता, हमको कोई बात नहीं, सूचना नहीं दी गई, नहीं कुछ नहीं। उनको सूचना थी। राजू सिर्फ 2 पिलर का बदनाम थे, 3 पिलर का, और सुंदर जी को क्यों 15 फुट की जमीन हमारी खनी गई पूरी। ये पुरानी जमीन है, ये पुरानी मट्टी फटी थी, हमारे घर की जमीन थी। आपकी उखाड़ दी गई। हाँ, आबादी में तो मतलब आप वहाँ अगर घर भी बना लिया तो भी तोड़ दिया गया होता। साहब कुछ नहीं बोले, हम घर रहता कुछ किया, अगर बन गया होता तो भी टूट जाता। हाँ टूट जाता साहब, क्या बोले, हम तो कुछ नहीं बोले। यहाँ से हम सीधा चले गए अपने घर पर बैठ कर, दिन भर रह गए वहीं शाम तक। चलिए, क्या कहें। ये सहेड़ी का मामला है लेखपाल और प्रशासन का, और ये प्रकरण आप खुद देख लीजिए। ये देखिए, ये पिल्लर उखाड़ने थे, यहाँ के पिल्लर, वो पिल्लर उखाड़े गए। क्या तो जेसीबी नहीं आ पा रही थी, जेसीबी आने के लिए बहुत भरकम जगह चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये है कि डीएल साहब इसकी जरूर जांच करेंगे। सबसे बड़ी जांच तो लेखपाल पे बैठाइए, लेखपाल ने उस व्यक्ति को थप्पड़ क्यों मारा, लेखपाल साहब अपने हल्के में निवास करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि उनकी पिल्लर उखाड़ने के आदेश थे या नहीं थे। वैसे इस सहेड़ी के प्रकरण के बारे में आप क्या जानते हैं और आपकी क्या राय है, जिस तरीके से लोगों को क्यों दबाया जा रहा है। हालांकि परिवार ये आरोप लगा रहा है कि हम लोग जो कि सरकारी काम में बाधा नहीं बन रहे थे, लेकिन लेखपाल साहब ने थप्पड़ जड़ दिया। अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे अमन है, मैं हूं संतोष, धन्यवाद।